भारतीय शिक्षा बोर्ड क्योंकि नया एजुकेशन बोर्ड है और खेल गतिविधियाँ मनुष्य के निर्माण में बहुत शारीरिक सौष्ठव के साथ साथ आपसी सामंजस्य की भावना विद्यार्थियों में डालती है। जब खेल खेलता है तो बच्चा जैसे क्लासरूम में झगड़ा करता है, दूसरे से मिलने की उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, तो खेल इसमें बहुत बड़ा रास्ता है बच्चों को आपसी सामंजस्य बैठाने में। तो श्री गणेश किया है भारतीय शिक्षा बोर्ड का पहला ये खेल प्रतियोगिता है राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसका एक तीसरा चरण यहाँ लखनऊ में। तो ये इसका उद्देश्य है कि खेलों की बढ़ावा दिया जाए। इसमें कितने बच्चे प्रतिभाग करने वाले? अराउंड लगभग क्योंकि 250 इधर है, क्योंकि 2 राउंड हो चुके हैं। पहली प्रतियोगिता पर जो है कुछ गेम हरिद्वार में हुए, कुछ फिर आगरा में हुए वॉलीबॉल प्रतियोगिता, फिर यहाँ है और जो साथ बैडमिंटन की, फिर जो है खो खो और जो है योगा कंपटीशन जयपुर में है। लखनऊ में कब तक हो गया, कहाँ पर हो गया? ये 17-18 नवंबर को उत्तर रेलवे स्टेडियम 4 बाग में ये इवेंट्स निर्धारित हैं। बोर्ड के मान्यता प्राप्त स्कूल सभी भाग ले रहे हैं। इसमें कई प्रांतों के विद्यालय हैं। इसमें एथलेटिक्स के इवेंट्स खेले जाएंगे और बैडमिंटन टीम, इंडिविजुअल और डबल्स की स्पर्धाएं होंगी। इसका शुभारंभ कौन करेंगे, मुख्य अतिथि कौन रहने वाले, कौन कौन लोग? 17 तारीख को इसका शुभारंभ होगा। हमारे बोर्ड के जो कार्यकारी अधिकारी हैं डॉक्टर NP सिंह जी, वो कल पधार रहे हैं यहाँ पे। उसका कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित होगा और भी कई खिलाड़ी होंगे और राजनेता भी होंगे, खेल मंत्री भी होंगे। उनके लिए सभी के इन्विटेशन उनको जा चुके हैं और पहली बार ये प्रथम राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है और इसका बड़ा सनातन शिक्षा, भारतीय मूल और स्वस्थ, इन सभी का एक महास्तंभ जो तैयार हुआ है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में, भारतीय कल्चर को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड उसी की कड़ी में खेलों को बढ़ावा देने, जमीनी स्तर से खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस उद्देश्य का पहल की जा रही है। इसमें कोई उम्र सीमा? ये अंडर 17 और अंडर 19 जो हमारे बोर्ड के मान्यता प्राप्त 12वीं तक के स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स में प्रतिभाग कर रहे हैं। बालक बालिका ये कंटिन्यू चलेगा। सोहन लाल जी, भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा एक प्रोग्राम कराया जा रहा है खेल का, क्या है इसका पूरा रूपरेखा, क्या प्लान किया, कितने लोग आ रहे हैं? आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय शिक्षा बोर्ड जो इस प्रदेश का पहला विद्यालय राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया, इज़ाबेला थॉबर्न स्कूल, लालबाग, लखनऊ। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक मान्यता प्राप्त बोर्ड है जो पूरे प्रदेश में भारतीय संस्कृति को, बच्चों के संस्कार कैसे डेवलप किए जाएं, उस क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाने के लिए हरिद्वार में बाबा रामदेव जी ने इस बोर्ड की स्थापना की और इसकी मान्यता भारत सरकार के द्वारा प्राप्त की गई। उसी अनुक्रम में राजधानी लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेडियम, उत्तर रेलवे स्टेडियम 4 बाग, उसमें ये इवेंट्स निर्धारित किए गए हैं। 250 प्रतिभागी भाग लेंगे, जिसमें एथलेटिक्स और बैडमिंटन के क्षेत्र में बच्चे जो भी प्रतिभाग करेंगे और जो सेलेक्टेड बच्चे उसमें से निकलेंगे उनको प्रोत्साहन राशि, मेडल, ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र, ये सब उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। कितने प्रतिभागी आ रहे हैं लगभग? पूरे प्रदेश से 250 कितने कॉलेजेस सम्मिलित हैं? लगभग आपका साउथ से है 2 स्टेट, 8 विद्यालय वहाँ से हैं, हरिद्वार से हैं, चेन्नई से हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ पर भी विद्यालय स्थापित हैं वहाँ से करीब 7-8 स्टेट से बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग करने आ रहे हैं। उनके रहने और भोजन की पूरी व्यवस्था लखनऊ के इज़ाबेला थॉबर्न स्कूल के द्वारा की जा रही है और एक शानदार आयोजन किया जा रहा है और आयोजक मंडल में
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के पूर्व सदस्य ललित श्रीवास्तव इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये बच्चों का जो कार्यक्रम है इसमें पूरी तरीके से सहभागिता दे रहा हूँ। प्रयास ये है कि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी डेवलप हों और ये एक अच्छी शुरुआत है। इस शुरुआत की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यूपी पॉलिटिकल गलियारों से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से क्या सपोर्ट मिल रहा है? और कौन लोग आ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो पॉलिटिकल एनबी सिंह साहब आ रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी इसके उद्घाटन सत्र में रहेंगे और कई और ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें रुचि ले रहे हैं, क्योंकि ये खेल कूद से संबंधित प्रतियोगिता है। तो निश्चित रूप से जो भी पहले इस क्षेत्र में खिलाड़ी रहा है, किसी भी क्षेत्र का हो, वो चाहता है कि आज के बच्चे पढ़ने के साथ साथ खेलों में अगर रुचि रखेंगे तो वो कहीं से दिग्भ्रमित नहीं होंगे।